हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, उन सभी से प्रार्थना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए अभी मैं क्या कर रही हूँ, आज मैं कहाँ पे चढ़ गई हूँ, टाड़ पे चढ़ गई हूँ। आप लोग वो सोच रहे होंगे कि टाड़ पे चढ़ के मैं क्या कर रही हूँ। तो अभी टाड़ पर के जितने सामान थे ना वो छत पे ही पड़े रह गए थे। मतलब बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं ना जिनका हमें रोज रोज काम नहीं लगता है, कभी कभार ही काम लगता है। तो हम ऐसी चीज़ों को आगे या फिर नीचे नहीं रखते हैं। ऐसी चीज़ों को हम उसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे हमारा काम बहुत कम हो और उस चीज़ का भी काम बहुत कम हो, रोज रोज हमें उसका काम ना लगे। तो वैसी ही चीज़ें हैं जिन्हें मैं यहाँ पे रख रही हूँ। और ये सोफ़ा देख रहे हैं, ये भी है यहीं पे। तो कुछ कुछ माफ़ कीजिएगा, खांसी आ रही है, सर्दी खांसी बुखार यही चल रहा है मुझे अभी। और ये जो देख रहे हैं ना सोफ़ा आप लोग, ये सोफ़ा बन गया है, पलंग भी बन गया है, हर चीज़ रेडी हो गया है। सबसे बड़ा दुख तो मुझे इस बात का है कि जब मेरा सोफ़ा बनना था, पलंग बनी थी, हमने सोफ़े वाला रूम किस तरीके से सेट किया था, सब कुछ अच्छे से कैसे किया, ये मैंने सारी वीडियो रिकॉर्ड की थी। बहुत सारी वीडियो, कम से कम मेरे 3 व्लॉग मुझसे डिलीट हो गए हैं, मेरे से ही हो गए हैं डिलीट। बारिश हुई थी तो उस समय भी मैंने बहुत अच्छा सा व्लॉग शूट किया था। और घर, ये जो पलंग वगैरह बन रही थी, घर पे मैंने अलमारी वगैरह सजाई थी, किचन की सजाई नहीं थी, उस पे पेपर वगैरह लगाए थे। और सोफ़ा वाले भैया जब आए थे सोफ़ा बनाने, सोफ़े को हम छत पे ही बनवाए थे, वहाँ पे भी मैंने रिकॉर्ड किया था। फिर नीचे हम लोग लाए, उसको सेट किए। तो एक बार सेट किया हम लोगों ने तो जगह बहुत, आने जाने के लिए मतलब पैर जाने तक के लिए जगह ही नहीं। तो आज है मकर संक्रांति। अदो बेटा थोड़ा सा, मैं खा रही थी ढूंढी, ये देखिए। और अभी बच्चे जा रहे हैं सब बहुरी भुंजवाने के लिए, ये देखिए सब अपना अपना कटोरा में लिए हैं। और मैं भी ये चावल निकाल के रखी हूँ, माही जाएगी भुंजवाने के लिए। तुम लोग कहाँ जा रही हो बेटा, बता दो कहाँ जा रही हो, क्या क्या ली हो? अच्छा क्या क्या ली हो बता दो। चावल और चावल, चना, गेहूं लेके भुंजवाने जा रही है। हमारे यहाँ गांव में मकर संक्रांति के दिन भार दिखता है, तो भार में ले जाते हैं सब लोग भुंजवाने के लिए। बहुरी, जोधरी, बजरा, गेहूं, चावल, चना जो भी होता है सब लोग ले जाते हैं भुंजवाने के लिए। तो माही को भी मैंने दिया है ये चावल, तो माही जा रही है चावल लेके भुंजवाने के लिए, भून के आ जाएगी। तो और खिचड़ी देखिए ये मेरी बन गई है, मैंने कुकर में रखा था। क्या ये देखिए खिचड़ी, मानसी के लिए दो मुझे। तो खिचड़ी बन गई है, मटन नहीं थी, नहीं तो मेरा मन था तहरी बनाऊंगी, लेकिन कहते हैं कि खिचड़ी के दिन खिचड़ी ही बनाना चाहिए। तो खिचड़ी मेरी बन गई, ये सब आ जाएगी तो आप सभी को दिखाऊंगी। तो इसके आगे की जो क्लिप देख रहे थे आप लोग, वो मकर संक्रांति वाले दिन की क्लिप थी। तो उस दिन मैं व्लॉग में ये वाला क्लिप ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने सोचा आज आप सभी को दिखा देती हूँ। और टांड पर के जितने सामान थे ना वो सब मैंने सेट कर दिया है, रख दिया है छत पे। बारिश जब हो रही थी ना, हमारे यहाँ 4 दिन तक लगातार बारिश हुई है। 4 दिन में सोचिए इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। अभी हमारा घर नया ही है समझिए, ईंट इसके पूरे भीगे हुए हैं, नया नया प्लास्टर घर है। पानी से पूरा 2 महीने तक तर था, 1 महीने तक, और 2 महीने लगातार काम लगा है। तो घर इतना गीला है, ऊपर से इतनी ठंडी बढ़ गई थी बारिश की वजह से। तो हम लोगों की हालत ख़राब हो गई थी। 4 दिन में 4 जन्म चले गए थे हम लोगों का, ऐसा लग रहा था। ऊपर से बाबू भी बहुत तंग कर रहा था। क्यों तंग कर रहा था? क्योंकि उसके, जब मैं उसे पैम्पर्स पहनाती थी ना तो उस पूरे उसके दाने निकल आते थे बहुत सारे।
तो इसके चलते हम उसे पैम्पर्स भी नहीं पहना रहे थे। बहुत ज़्यादा दाने निकल आए थे तो पैम्पर्स भी नहीं पहना रहे थे, जिसकी वजह से टॉयलेट कर कर के इतना ज़्यादा तंग कर दिया था, इतना तंग कर दिया था। उसके दांत आ रहे थे, बार बार लेटरिन भी कर रहा था, टॉयलेट कर रहा था, बारिश से कपड़े सूख ही नहीं रहे थे, दिमाग ख़राब हो रहे थे, क्या करे क्या। हे भगवान, किसी तरीके से बारिश निकल जाए। आग जला जला के मैं कपड़े सुखाया करती थी। और आज का खाना हमारा यही बना है। इनको खाना था बेसन की रोटी, तो मैंने ये बनाया हुआ है। आज छत पे ही बच्चे उधर खेल रहे हैं, उन सब के लिए मैं खाना निकालने वाली हूँ। बोल रही हूँ चलो खा लो बेटा, तो ये सब खेलने में बिजी हैं। खाना खाने का नाम ही नहीं ले रही। तो मैंने सोचा सारे ये वाले कढ़ाई में बनाई थी सब्जी, निमोना बनाई थी, तो मैंने सोचा कि इसको खाली कर लेती हूँ, क्योंकि कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा देर तक कुछ भी बना के रखना नहीं चाहिए, तुरंत बना के निकाल लेना चाहिए, इसीलिए। तो मैंने देखिए खाना निकाल के मतलब खाली करके रख लिया है। अब सब लोग यहीं पे खाएंगे पिएंगे और फिर जो खाना बचेगा खाली करेंगे ना, इसको लेके चलेंगे हम नीचे। और मुझे जिस दिन मेरी सारी वीडियो डिलीट हो गई थी ना, मैं इतना, मुझे रोना आया था, बुखार आ गया था मुझे सोच के मारे कि मैंने आप सभी को दिखाने के लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो रिकॉर्ड की थी कि घर में क्या हो रहा है, क्या। मेरी एक एक वीडियो मैं आप सभी के लिए स्पेशल लाने की कोशिश करती हूँ, आप सभी को अच्छी से अच्छी वीडियो दिखाने की कोशिश करती हूँ। और जो आप सभी के क्वेश्चन है ना, उसका भी मैं आंसर दूंगी जल्दी से। आप सभी को होम टूर भी करवाने वाली हूँ, तो एक एक चीज़ें करूँगी, एक एक चीज़ें दिखाऊंगी। अभी मैं आप सभी को जब मैं पहले किचन टूर करवा दूँ या फिर होम टूर करवा दूँ, आप सभी बताइएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि एक एक करके सारी वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर दूँ। और अभी ठंड बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बढ़ रही है, तो ठंड के मारे कोई काम करने का मन ही नहीं हो रहा है। और आप सभी प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है रूबी प्रयागराज क्रिएटिविटी। बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ मैं मेरे सेकंड चैनल पे, आप सभी के लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लाने की कोशिश करती हूँ। खेतों में जाती हूँ और वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, फिर रेसिपी घर में आके बनाती हूँ, वो भी रिकॉर्ड करती हूँ। तो प्लीज़ आप सभी वहाँ पे भी मेरा सहयोग कीजिए, मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, क्योंकि घर को संभालते हुए वीडियो दो दो चैनल या फिर एक ही चैनल हो या दो चैनल हो, मेहनत तो लगती ही है, दिमाग लगता है, मेहनत लगती है, बच्चों को पालना पोसना, उनकी परवरिश करना, तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब कठिन, बहुत कठिन काम है। और देखिए ये जो क्लिप आपने देखी थी वो कल की थी। तो अभी देखिए मैं क्या कर रही हूँ, कपड़े धोने जा रही थी, तो जो सॉक्स मैंने पहने थे मैंने सोचा इसे उतार के धो देती हूँ। धूप निकली है, धूप नहीं निकली होती है ना, 4 दिन तक लगातार इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि 2 मेरे पास सॉक्स थे, भीग गए थे। तो इतनी हालत ख़राब, भीग क्या गए थे। ऐसा ही है कि बारिश होता रहता है, बारिश में हमको तो काम करना रहता है, और कहीं बर्तन धुलो तो छींटे पड़ जा, तो इसी की वजह से मेरा जो है वो सॉक्स भीग गया, पैर एकदम ठंडा हुए जा रहा था। फिर मैंने इनसे कहा कि मुझे 2 सॉक्स ले आइए, क्योंकि मेरा पैर गला जा रहा है। और धूप आज अच्छी निकली है, तो मैंने सोचा कपड़े धो करके डाल देती हूँ। और अब अभी जो गणेश चतुर्थी व्रत नहीं होता है, उसके बाद तक मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ऐसी ठंड रहेगी, क्योंकि मकर संक्रांति और गणेश चतुर्थी होने के बाद थोड़ी सी कम हो जाती है ठंडी, थोड़ी सी कम, क्या मतलब कि धूप अच्छी निकलने लगती है। जब धूप अच्छी निकलती है तो फिर एनर्जी आ जाती है, काम करने का मन करता है। नहीं तो जब धूप नहीं लगती है बॉडी में ना, तो फिर कोई काम करने का मन नहीं करता, मतलब एकदम से आलसी हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि बिस्तर में पैर डाल के बैठे रहो, कोई काम मत करो। और करेंगे नहीं तो फिर कौन करेगा, हर कोई सोचेगा मैं काम नहीं करूं तो कौन करेगा। तो फिर ऐसा हम सोचने लग जाएंगे, तो फिर काम कौन करेगा। सबको ही आलस आती है ठंडी में, सभी को ठंड लगती है, और मेरे घर में तो मैं अकेली हूँ, फिर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। और कपड़े मैंने धो लिए हैं, ले चलती हूँ इन्हें छत पे डालने के लिए। ये कढ़ाई देखिए, मैंने इसे भी
मांझ दिया था। बच्चे सब छत पे ही, जब धूप रहती है ना, बाबू को मैंने चारपाई पे बिठा दिया है, क्योंकि इसे चारपाई पे नहीं बिठाती ना तो अभी तक तो रेलिंग नहीं लगी थी तो ये इधर झांकता था। अभी रेलिंग लग गई है तो इसने इधर बंद कर दिया है, सीढ़ियों तरफ झांकता रहता है, इतना बदमाश हो गया ये। तो मैंने इसकी वजह से जब मैं कपड़े धो रही थी तो मैंने सोचा मैं तो हूँ नहीं, सारे बच्चे हैं, इनको कितना दिमाग है, तो इससे अच्छा बाबू को मैं चारपाई पे बिठा दूँ तो ये उतर के इधर उधर झांकेगा नहीं। और माही, मानसी, नैन्सी तीनों लगी हैं खेलने में, तो बच्चियां हैं, मैंने इनको तकाया है फिर भी। तो दोस्तों अभी 4 बज चुके हैं शाम के, और मैं जा रही हूँ छत पे फिर से। अभी नीचे आई, नीचे झाड़ू लगाई, साफ की घर को, और अब जा रही हूँ नीचे। माफ़ कीजिएगा, फिर से जा रही हूँ ऊपर। बाबू ऊपर सो रहा है ना, तो बाबू को भी देखूंगी, और बाल में करनी है कंघी, कल शाम को तेल लगाई थी। तो अभी छत पे जा रही हूँ, बाल में कंघी करनी है। और ये नैन्सी के पापा आ गए, ये मानसी है। मानसी नमस्ते करो। नमस्ते नमस्ते। तो अभी जा रहे हैं छत पे, पहले कंघा ले लें। और लड्डू ये ली हूँ मैं, लड्डू खावा का? तुमको भी लेना है क्या? हाँ। तुमको नहीं देंगे, तुम पापा में से ले लो। दो पापा लो। अच्छा ले लो, पापा के साथ ही खा लो। और देखिए अभी मैं आ चुकी हूँ छत पे, और ये जो देख रहे हैं ना आप सभी, मैं फटक रही हूँ, ये है मूंग का दाल। तो इसको मैंने काफ़ी समय से यूज़ नहीं किया है, तो ये रखा रह गया था ऐसे 4-5 दिन तक लगातार बारिश हुई। उसके पहले भी मैंने इसे धूप नहीं दिखाया था, तो मैंने सोचा कि इसे धूप दिखा देती हूँ और देख लेती हूँ कि इसमें कीड़े मकोड़े तो नहीं पड़ गए हैं। तो थोड़ी देर तक मैंने इसे धूप दिखाई, थोड़ी देर तक क्या 2-3 घंटे मैंने इसे धूप में डाल रखे थे, तो जिसकी वजह से मैंने सोचा कि शायद इसमें कीड़े मकोड़े पड़ गए थे, लेकिन कुछ भी नहीं पड़ा था, एकदम बढ़िया थी। तो फिर मैंने सोचा इसे फटक देती हूँ, फटक करके डाल देती हूँ डब्बे में, ताकि जब भी मुझे कुछ बनाना रहे तो मुझे फटकना नहीं पड़ेगा। साफ करके मैंने चुन भी लिया है कि कुछ हो 1-2 चीज़ें तो वो मैं निकाल दूँ। खांसी ने मुझे परेशान कर रखा है, लगातार बोल रही हूँ आप सभी से, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है, खांसी और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है दोस्तों। तो आज के व्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। मिलती हूँ आप सभी को कल के नए व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।